नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार को लगा है। एनडीए से निकलने के बाद नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा लालू यादव पर भरोसा किया। लालू यादव के अलावा बिहार सीएम ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पर भी खूब विश्वास जताया। इसी भरोसे ने अब नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को डाला है खतरे में। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो गए थे और तब कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी का दबाव नहीं झेल पाए। जेडीयू की ओर से आरोप ये लगाया गया कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती थी। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही पता ये चला कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाने जा रहे हैं। खुद नीतीश कुमार ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली, कोलकाता, ओडिशा, लखनऊ के दौरे भी किए। बीजेपी विरोधी नेताओं के साथ बैठकें की और इसी बीच बिहार की सत्ताधारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बताते हुए नजर आने लगे। आरजेडी के नेता खुलकर नीतीश कुमार का समर्थन करने लगे। कई मौकों पर खुद लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को पीएम उम्मीदवार बता दिया। आरजेडी के नेता तो यहां तक कहने लगे कि नीतीश कुमार अब देश की राजनीति करेंगे और तेजस्वी यादव बिहार को संभालेंगे। उधर जब इंडिया गठबंधन बना तो जेडीयू के साथ आरजेडी और कांग्रेस के कुछ नेता भी नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाने का बयान देने लगे थे। सबसे पहले आप सुनिए कांग्रेस विधायक नीतू सिंह को। कि जैसे गुजरात मॉडल पे चुनाव लड़े और नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने, लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वैसे ही बिहार राज्य पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ के मुख्यमंत्री अपने दम पे बिहार में बहुत विकास किए हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो मेरा सोच है कि पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए कि अब समय आ गया है कि बिहार मॉडल पे चुनाव लड़ा जाए और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तभी हम लोग मोदी जी को हरा सकते हैं। जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में करार ये हुआ कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी मदद की जाएगी। पीएम बनने के बाद नीतीश कुमार बिहार की कमान तेजस्वी यादव को सौंप डालेंगे और यही कारण था कि लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी, नीतीश कुमार के साथ हर मोर्चे पर वो खड़े हुए नजर आए। लेकिन अंदर खाने सियासी चालें शुरू हो चुकी थी। नीतीश को पहला झटका लालू प्रसाद यादव ने पटना में ही इंडिया गठबंधन की बैठक में ही दे दिया था। लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बनने को लेकर एक सवाल किया, लेकिन सियासी तौर पर उनका इशारा कुछ और ही था। वो दरअसल तेजस्वी को बिहार की कमान मिलने की ओर इशारा कर रहे थे। मुंबई बैठक में नीतीश कुमार को संकेत भी दे दिए गए थे, लेकिन वो शायद समझ नहीं पाए। यही कारण था कि दिल्ली में अंतिम सियासी चाल चली गई और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चाल चलकर नीतीश कुमार का पूरा खेल बिगाड़ डाला। नीतीश को सबसे अधिक झटका आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से लगा है। दरअसल दिल्ली की बैठक में टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इससे भी एक कदम आगे वो बढ़ गए और केजरीवाल ने खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रख डाला। केजरीवाल के इस फैसले से नीतीश के साथ राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। इंडिया गठबंधन में केजरीवाल ही एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होना चाहते। इतना ही नहीं, कांग्रेसी नेताओं को भी केजरीवाल फूटियां नहीं पाते हैं। शुरुआती दौर में नीतीश कुमार ने काफ़ी जद्दोजहद करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक साथ खड़ा करने की कोशिश की थी और अब यही उनकी मुसीबत बन चुके हैं। सुनिए बैठक के बाद पीएम कैंडिडेट को लेकर आरजेडी के मनोज झा ने क्या कहा है। लगभग कमोबेश सबों ने माना कि 3 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते ये 24 दिन कर लीजिए, 25 दिन कर लीजिए, सीट शेयरिंग, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पर बात हो और ये सारी चीजें तय होगी कि मीटिंग यहाँ करना है, वहाँ करना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है। नीतीश के लिए अब तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। वो ये समझ चुके हैं कि इंडिया गठबंधन में उन्हें खास तवज्जो नहीं मिलने वाली। बीजेपी भी उन्हें ज्यादा भाव नहीं दे रही है। नीतीश इस सियासी शून्यता से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है और अब देखना यह है कि चुनावी साल की शुरुआत में नीतीश का सियासी सफर उन्हें किस रास्ते पर ले जाता है। चुनाव आज तक।